अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों, नमाज इस्लाम का अहम फरीज़ा है जिससे एक मोमिन और मुसलमान को कभी भी छुटकारा नहीं मिल सकता, चाहे वो घर हो या बाहर हो, सफ़र में हो या इकामत में हो, बीमार हो या सेहतमंद हो, जवान हो या बूढ़ा हो। नमाज से कोई समझौता और कोई कॉम्प्रोमाइज़ इस्लाम ने नहीं किया है। हत्ता कि अगर आप सेहतमंद नहीं, बीमार हैं और खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़िए, और अगर आप बैठकर भी नमाज नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़िए, यहाँ तक इजाज़त है। आज आपको मैं यही बतलाने जा रहा हूँ कि अगर कोई आदमी शरई एतबार से मजबूर है, बीमार है, बेड पर है और वो बैठ भी नहीं सकता तो लेट कर नमाज कैसे पढ़ी जाती है। याद रखें, लेट कर नमाज पढ़ने का तरीक़ा ये है कि बीमार आदमी के पाँव क़िबले की जानिब हों और उसके सर के नीचे बीमार के तकिया रख दिया जाए, और उससे पहले वज़ू का काम को मुकम्मल कर लिया जाए। अगर वज़ू कर सकते हो तो कर लें, कोई नहीं कर सकते हैं तो कोई करा दे, और अगर पानी का इस्तेमाल नुकसानदेह है तो तयम्मुम वगैरह के जो मसाइल हैं उनकी रोशनी में तयम्मुम कर ले। फिर उसके बाद क़िबले की जानिब पैर कर लें और मरीज़ के सर के नीचे तकिया रख दें। अब पैर क़िबले की जानिब हुए हैं, क़िबले की जानिब पैर करना ये क़िबले के तक़द्दुस को पामाल करता है। इसलिए अगर मुमकिन हो तो बीमार और मरीज़ अपने पाँव को समेट ले, यूं करके पूरे लंबे यूं ना करे, यह तरीक़ा कर ले और सर के नीचे तकिया रख ले। अच्छा जी, बेहतर तो ये है कि आप बिल्कुल चित लेट करके पीठ की बल, कमर के बल सीधे लेट करके नमाज पढ़ें। लेकिन अगर आप सीधे नहीं लेट सकते, किसी और करवट पर लेटे हुए हैं दाएं बाएं, तो उस शक्ल में भी पढ़ सकते हैं। अफजल और बेहतर तरीक़ा अगर मरीज़ ये आसानी से कर सकता हो तो सीधे लेटे, पीठ की बल पीठ नीचे हो, और अगर ये नहीं कर सकता मरीज़ तो फिर जिस करवट पर भी लेटा हो वो उसी करवट पर वहीं अपना नमाज पढ़ना शुरू करे। तकिया सर के नीचे रख ही लिया है, नमाज में जो जो पढ़ा जाता है वो पढ़ना शुरू कर दे। सबसे पहले सना पढ़े और फिर क़याम के अपना ये तसव्वुर करे कि मैं खड़ा हूँ। जब आदमी खड़ा होता है तो फिर अत्तहियात अल्हम्द शरीफ और सूरत वगैरह पढ़ता है, वो सूरतें पढ़ ले और उसके बाद फिर रुकू करता है तो अपने सर के हिलाने से ही इशारा करता रहे। जब रुकू में जाए तो एक मरतबा सर को यूं हिला दे, जब रुकू से उठे तो ऊपर को उठा दे, फिर सजदे में जाए तो फिर नीचे कर ले। सर के इशारे से मरीज आदमी बिस्तर पर लेटे लेटे नमाज पढ़ ले। ये तो हुई एक सूरत। अब अगर मर्ज और बीमारी इस कंडीशन की है कि आदमी सर भी नहीं हिला सकता और उसके अंदर इतनी जान नहीं है, या कोई और मुश्किल है कि वो सर के ज़रिए से भी इशारा नहीं कर सकता, तो फिर शरीयत मुताहरा ने उसके लिए इजाज़त दी है। फिर उसको ऐसा नहीं करना कि आँख या भौं के इशारे से नमाज पढ़ ले। आँख या भौं के इशारे से नमाज नहीं होगी, आँख और भौं के इशारे से नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, बल्कि इशारा सर के हिलाने के ज़रिए से ही होगा। अगर सर के हिलाने की कंडीशन में ना हो, सर भी ना हिला सकता हो मरीज़ और बीमार आदमी, तो फिर उस वक्त की नमाज अगर बाद में अल्लाह सेहत दे दे तो फिर बाद में क़ज़ा कर ले, और अगर क़ज़ा का मौका ही ना मिले, उसी बीमारी में आदमी मरीज़ इस दुनिया से चला जाए, तो फिर वो नमाज अल्लाह की जानिब से माफ़ है, उसका फ़िदिया भी नहीं दिया जाएगा और उस पर अल्लाह की जानिब से गिरफ्त और पकड़ भी नहीं होगी। शरीयत मुताहरा इतना खूबसूरत इस्लाम, इतनी खूबसूरत शरीयत कोई और अल्लाह के अलावा सिखा ही नहीं सकता है, रसूलुल्लाह के अलावा कोई बता ही नहीं सकता है। बिल्कुल कहाँ तक जैसा आदमी जिस पर कादिर हो उसकी इजाज़त दे दी गई। लेकिन इससे ये भी समझ में आ गया कि नमाज कितनी अहम चीज़ है कि उससे कभी भी छुटकारा और बचने का कोई रास्ता नहीं है। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आ गई होगी। दुआओं की दरख्वास्त है। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।